हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा समांतर श्रेणी के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले आप सभी को पार्ट 1 और पार्ट 2 बता चुके हैं। पार्ट 1 में मैंने कुछ फार्मूले बताए थे और पार्ट 2 में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो अब पार्ट 3 में भी कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चंस दिया गया है, समांतर श्रेणी 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस डैश डैश का 18वां पद का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो प्रथम पद होता है वो दिया गया है ए बराबर हमारा दिया गया है 15, ए बराबर दिया गया है हमारा 11। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमें चाहिए डी। तो यहाँ पे डी होता है सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, यानी 15 माइनस 11 ये हो जाएगा 4। अब वहां पे दिया गया है 18 पदों का योगफल, यानी ये होता है एन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन बराबर 18। अब हम फार्मूला लगाएंगे। तो हमारा फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे। एस एन इज इक्वल टू यहाँ पे होता है n/2, तो n की वैल्यू है हमारे पास 18/2, 2a की वैल्यू है हमारे पास 11 प्लस n की वैल्यू है 18 माइनस 1, d की वैल्यू है 4। ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू 2 9 जा 18, 9 बचेगा, ये हो जाएगा 11 2 जा 22 प्लस ये माइनस होगा, हो जाएगा 17 इंटू 4। ठीक, अब क्या करेंगे, 9 22 9 इंटू 22 प्लस हमारा यहाँ पे हो जाएगा 17 चौके 68। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 चौके 68। अब यहाँ से क्या करेंगे 9 इंटू, ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 90। ठीक है, 90 हो जाएगा, इसका इंटू करा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 99 या 81 810, यानी 810 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 10 50 है तथा प्रथम 10 पद हैं, ठीक है, तथा प्रथम पद 10 है, तो 20 पद ज्ञात कीजिए, यानी 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, यानी 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रथम 14 पदों का योग कितना दिया गया है, यानी दिया गया है 10 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है 14, प्रथम पद a की वैल्यू हमें 10 दे रखी है। ठीक है, और हमें 20वां पद निकालना है, यानी Sn दे रखा है हमारे पास 10 50, और हमें निकालना है 20वां पद, यानी A20 निकालना है। A20 होता क्या है हमारा a प्लस 19, क्या होता है a प्लस 19। अब हमें ये फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला यूज करेंगे एस एन इक्वल टू n/2 बराबर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एस एन है हमारे पास 10 50 बराबर ये हमारा n है 14, 14/2, ये आ जाएगा 2 इंटू ए है हमारे पास 10 प्लस n हमारे पास 14 माइनस 1 डी है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम डी ही फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जब डी फाइंड तो हम ये मतलब कि 20वां पद निकाल सकते हैं, तो डी का क्या रहेगा, डी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कट कर देंगे, 2 7 14 7 बचेगा। ठीक, 7 से इसको कट कर देंगे, 7 एकदम 7 7 बजे 35, ये बचेगा 150। तो यहाँ पे 150 बराबर यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट में 10 2 जा 20
और ये हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा प्लस 13D। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहाँ से हम ब्रैकेट को हटा ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 को उधर भेज देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13D बराबर 150 माइनस 20 बचेगा 130। 13 × 13 10 बचेगा, डी बराबर बचेगा 10, यानी डी बराबर जो आ गया हमारे पास वो आ गया 10। ठीक है, तो अब हमें निकालना था, ट्वेंटी पद। ठीक है, 20वां पद। तो A20 बराबर होता है हमारे पास A प्लस 19D होता है। तो हमें A की वैल्यू 10 दे रखी है, प्लस 19 इंटू D की वैल्यू भी कितनी है, इंटू 10। ये हमारा हो जाएगा 190, 190 और 10 कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 190, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस 190, ये हो जाएगा 200, यानी A20 मतलब 20वां पद हमारे पास हो जाएगा 200। ठीक है,